हमारे रीतिकालीन कवि देव और जो रीतिकाल के लोग हैं वो सौंदर्य वर्णन के लिए जाने जाते हैं। नारी सौंदर्य वर्णन, मैंने इनकी विशेषता में आपको लिखाया था नक्षिक वर्णन। नारी के सौंदर्य में भी नक्षिक वर्णन और अतिशय कल्पना के साथ उन्होंने नारी का वर्णन किया है। तो इस जो हम जो पढ़ने जा रहे हैं, ये सभी हम पढ़ने जा रहे हैं दंडक, इसमें क्या है? इसमें एक स्त्री है। पहले घरों में आज की तरह बाथरूम थोड़ी होते थे। पहले जो स्त्रियां होती थी वो जो गांव में कोई तालाब या नदी होती थी वहाँ नहाने जाया करती थी। तो ये जो नायिका है वो गंगा नदी में नहाने के लिए गई हुई है। अब मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ, थोड़ा सा आप कल्पना करना कि जब अपन किसी गंगा नदी में या नदी में नहाते हैं तो नहाने के बाद भी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सूरज को जल भी चढ़ाते हैं। और जब नहाते हैं नदी में तो डूब के नहाते हैं तो हमारे बाल सब गीले हो जाते हैं, तो पानी की बूंदें छिड़कती रहती है। उस नायिका की आप कल्पना कीजिए और उसके सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर देव कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो? गंग तरंगनी बीच बरंगनी, गंगा की तरंगों के बीच में सुंदर स्त्री। गंगा की तरंगों के बीच में मतलब यहाँ पर सुंदरता बताइए। गंगा नदी बह रही है और लहर पे लहर चली आ रही है, उस लहरों के बीच में एक सुंदर स्त्री ठाड़ी करे जब रूप उदोती। उस गंगा नदी की जो लहरें हैं उसमें एक सुंदर स्त्री ठाड़ी करे, खड़ी होकर क्या कर रही है? जब रूप उदोती। मैंने आपसे कहा था स्नान करने के बाद सूर्य को प्रणाम करते हैं, जप करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। कभी भी देखा होगा आपने, स्नान कर लेते हैं नदी में, फिर सूर्य को जल अर्पण करते हैं, फिर उनका जप करते हैं और परिक्रमा करके उनको प्रणाम करते हैं। ऐसा करते हैं नहीं करते? तो वो स्त्री यही काम कर रही है। क्या कर रही है? ठाड़ी करे जप रूप उदोती, और खड़ी होकर वो भगवान का जप कर रही है। और उसकी ये सुंदरता है ना, इस सुंदरता से चारों तरफ प्रकाश फैल गया है। उदोती मतलब चारों तरफ प्रकाश फैल गया है, क्योंकि वो स्त्री कैसी है? बहुत सुंदर है। और देव दिवाकर की किरणें, देव कह रहे हैं। और उस समय सूरज उदित हो चुका है। भाई स्नान तो सुबह किया जाता है, जब पूजा पाठ भी सुबह की जाती है। तो सूरज, दिवाकर मानी सूरज उदित हो चुका है। तो सूरज की जो किरणें हैं, निकसे विकसे मुख पंकज ज्योति। मैं आपको एक काव्य रूढ़ी बता दूं, ये कहा जाता है कि जब सूरज उदित होता है तभी कमल विकसित होता है। तो सूरज की किरणें चारों तरफ पड़ रही हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे नायिका का जो मुख है, नायिका का मुख रूपी कमल खिल गया है। यानी कि नायिका के मुख की तुलना किससे कर दी है? कमल से कर दी है। जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो कमल विकसित हो जाता है। इसी तरीके से इस समय सूरज की किरणें विकसित हो रही है। नायिका का जो मुख का सौंदर्य है वो कमल की तरह विकसित हो गया है। मुख पंकज रूपक अलंकार, नीर भरी निचरे हल्के, और बाल गीले हो रहे हैं। भाई डूब के नहाइए तो बाल गीले हो रहे हैं। तो बालों हल्के मतलब बालों की लटें, उन लटों में से नीर निचुर रहा है, पानी टपक रहा है ना। अब जब पानी टपक रहा है तो उसकी तुलना भी क्या की है उन्होंने कि छुटके छलके मनो मांगते मोती। ऐसा लग रहा है जैसे उसके मांग से पानी की बूंदें नहीं बल्कि मोती छिटक रहे हो, मोती गिर रहे हो। पानी की बूंदें नहीं गिर रही हैं बल्कि क्या गिर रही हैं? जैसे मोती गिर रहे हो। और बिजली से झलके लपटे कन, कज्जल से अंग उज्ज्वल धोती। और उसके बालों में जो पानी लिपटा हुआ है, पानी की बूंदें लिपटी हुई हैं, वो कैसे चमक रही हैं? जैसे कोई बिजली हो, बिजली की तरह वो पानी के कण चमक रहे हैं। और चमकेंगे, स्वभावोक्ति अलंकार है, क्योंकि सूरज की किरणें पड़ रही हैं। सूरज की किरणें पड़ रही हैं तो पानी झिलमिला रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बिजली चमक रही हो। और कज्जल से अंग उज्ज्वल धोती, और उसके जो अंग हैं, एक एक अंग उसके बहुत सुंदर है, शोभाओं से भरपूर है। और उसने सफ़ेद रंग की धोती पहन रखी है, उज्ज्वल धोती पहन रखी है। कितना यथार्थवादी वर्णन यहाँ पर देव ने किया है कि वास्तव में जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हम कुछ इसी तरीके के वस्त्र धारण करते हैं। क्लियर? समझ में आया आपको? तो यहाँ पे जो नायिका है जो स्नान कर रही है गंगा नदी के बीच में और सूरज का जाप कर रही है, उसके सौंदर्य का वर्णन हमारे सामने